सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में हमने प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज, इन तीनों को कैसे टेस्ट करते हैं, व्हाट आर द मेथड्स दैट वी यूज एंड व्हाट आर द क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन, ये सभी हमने देखा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बाइल डेरिवेटिव्स एंड देन ब्लड। वी आर कंटिन्यूइंग दिस। ओके, सो चलिए देखते हैं कि हाउ टू डू दिस। So the test for bile derivatives are three bile derivatives excreted in urine are urobilinogen, bile salts and then the bile pigment. तो हमारी बॉडी में होता क्या है कि three types of bile derivatives रिलीज होते हैं, जो कि है urobilinogen, bile salts and then bile pigments। तो ये हमारी बॉडी में मैक्सिमम नहीं निकलते, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स जो है यूरिन में एक्सक्रीट होता है। अगर हमने यूरिन टेस्ट किया, अगर उससे ज्यादा जो हमारा नॉर्मल वैल्यू है उससे ज्यादा प्रेजेंट हो तो इट कॉजेज द अबनॉर्मलिटी। सो इसी को टेस्ट करने के लिए हम देख रहे हैं यूरोबिलिनोजेन। फर्स्ट इज, चलिए तीन डेरिवेटिव्स है, तीन में एक एक कभी कैसे टेस्ट करते हैं देखा जाए। So first is urobilinogen. Urobilinogen is normally excreted in the urine in small amounts. So यूरोबिलिनोजन जो डेरिवेटिव है, बाइल डेरिवेटिव, वो क्या होता है, नॉर्मली यूरिन में स्मॉल अमाउंट में एक्सक्रीट होता है। एंड देन बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स अपीयरिंग इन यूरिन इन लिवर डिसीज ओनली। तो यूरोबिलिनोजन जो है वो स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है, बट ये जो बाइल सॉल्ट्स एंड देन बाइल पिगमेंट्स है ये सिर्फ और सिर्फ लिवर डिसीज में, अगर किसी पेशेंट को लिवर डिसीज हुआ हो तभी ये बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है यूरिन में। सो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि कैसे टेस्ट करते हैं। फर्स्ट इज यूरोबिलिनोजन। सो फर्स्ट इज बाइल सॉल्ट्स। ओके, टेस्ट फॉर बाइल सॉल्ट्स। सो व्हाट आर द टेस्ट? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट वी कंडक्ट फॉर बाइल सॉल्ट्स, that are Hayes test and then the strip method. Bile salts excreted in urine are folic acid and quinone. So bile salts excreted in urine are folic acid and quinodeoxycholic acid. Test for bile salts are Hayes test and strip method. So bile salts जो है वो यूरिन में कोलिक एसिड के हिसाब से रिलीज होता है। ओके, सो इसके लिए हम टू मेथड्स ऑफ टेस्ट करते हैं। फर्स्ट इज Hayes टेस्ट। तो प्रिंसिपल इज बाइल सॉल्ट्स इफ प्रेजेंट इन यूरिन लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द यूरिन। अगर बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होगा यूरिन में तो क्या होगा, वो लोअर सरफेस टेंशन में प्रेजेंट होगा। सो प्रोसीजर इज fill a 50 to 100 ml of beaker, 2/3 of urine to 3/3 with the urine. Sprinkle phenol powder, sulfur powder over it. Interpret if bile salts are present in the urine then sulfur powder sinks, otherwise it floats. So हम इसमें क्या करते क्या है, आप देख रहे हो यहाँ की बीकर। ओके, दिस इज अ बीकर, यू हैव टू टुक अ बीकर। इसके अंदर हमें क्या करना है, 3/4 ऑफ यूरिन डालना है, 3/4 ऑफ यूरिन फिल करना है। यूरिन को फिल करने के बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर सल्फर पाउडर जो है ऊपर से फेनल पाउडर स्प्रिंकल करना है, डालना है। अगर इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, सल्फर पाउडर जो है सिंक हो जाएगा, अंदर चला जाएगा सल्फर पाउडर बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। एंड अगर बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेगा, सल्फर पाउडर फ्लोट करेगा। अब जैसे हमने डाला है पाउडर यूरिन के ऊपर टेस्ट के लिए, तो अगर वैसा ही है तो दैट्स नेगेटिव। अगर पाउडर अंदर जाके फ्लोट करता है, सिंक हो जाता है, देन इट इंडिकेट्स फॉर द पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट। So this is the test for bile salts, that Hayes test. And then strip method, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा था प्रोटीन के लिए, ग्लूकोज के लिए, सेम वैसे ही इसमें भी स्ट्रिप मेथड होता है। स्ट्रिप जो है वो कुछ केमिकल से कोट किया जाता है एंड देन उसे यूरिन में डिप करना है। यू कैन सी दिस इज अ कोटेड स्ट्रिप, कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द bile salts as per further constituents in the urine. So क्या करते हैं, हम एक यूरिन कंटेनर में जब यूरिन कलेक्ट किया जाता है उसके अंदर ये स्ट्रिप जो है डिप करते हैं। डिप करने के बाद कलर चेंजिंग को देखते हैं। अगर कलर पैरामीटर के ऊपर कलर चेंजिंग होगा तो हम उसे कलर चेंज के ऊपर कितना % है वो देंगे।
सो कॉजेस फॉर बाइल साल्ट्स इन यूरिन, बाइल साल्ट्स यूरिन में कब प्रेजेंट होता है? जब किसी पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा तभी बाइल साल्ट्स जो है यूरिन में प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द टेस्ट फॉर बाइल साल्ट्स. सो लेट्स सी द नेक्स्ट, that is test for urobilinogen. Normally a small amount of urobilinogen is excreted in the urine. So जो नॉर्मल एक्सक्रीटेड अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजन है यूरिन में वो है 4 ग्राम 4 mg मिलीग्राम 4 मिलीग्राम ऑफ यूरोबिलिनोजन जो है यूरिन में एक्सक्रीट हो सकता है नॉर्मली. अगर इससे ज्यादा यूरोबिलिनोजन रिलीज हो रहा है देन देयर इज अ कॉज. ओके, टेस्ट फॉर यूरोबिलिनोजन इन यूरिन आर है एहलरिच टेस्ट एंड रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट. सो नॉर्मली यूरोबिलिनोजन की जो टेस्ट है वो हम एहलरिच टेस्ट करेंगे, एहलरिच टेस्ट और रिएजेंट स्ट्रिप. सो एहलरिच टेस्ट, urobilinogen in urine combines with the Ehrlich aldehyde reagent to give a red colored compound. अगर यूरोबिलिनोजन यूरिन में प्रेजेंट होगा तो ये एहलरिच रिएजेंट के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा. रिएक्ट करके एहलरिच रिएजेंट जो है वो एक आल्डिहाइड रिएजेंट है, इसके साथ रिएक्ट करके वो एक रेड पर्पल कलर कंपाउंड फॉर्म करेगा. रेड पर्पल कलर चेंज होगा. तो भी अगर चेंज होगा कलर तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर यूरोबिलिनोजन है. सो फॉर दैट हमें क्या करना है, आप यहाँ देख रहे हो कि जो टेस्ट ट्यूब कंटेनर है इसके अंदर हम यूरिन लेंगे एंड 10 ml ऑफ यूरिन लेंगे एंड 1 ml ऑफ एहलरिच रिएजेंट लेंगे. सो उसको क्या करेंगे, मिक्स करके 3 to 5 मिनट्स वेट करेंगे. अगर वो जो हमने यहाँ पे मिक्स किया है उसको हम 3 to 5 मिनट्स वेट करने के बाद देखेंगे, पिंक होगा तो नॉर्मल होगा, नेगेटिव है यूरोबिलिनोजन. अगर पिंकिश रेड और पर्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है, यहाँ पे देखो ये जो है नेगेटिव है. ओके, यहाँ पे देखो कुछ भी कलर चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे थोड़ा भी नहीं, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज हुआ है. and this is the positive urobilinogen and this is also the very much positive urobilinogen. अगर ऐसा रेड पर्पल कलर फॉर्म हो रहा है कंपाउंड then that indicates the presence of urobilinogen. तो यूरोबिलिनोजन टेस्ट के लिए हम एहलरिच टेस्ट करते हैं. ओके, and then reagent strip as usual, you know that जैसे another टेस्ट के लिए करता है इसे भी strip मेथड करता है and the strip is this. Okay, development of red color indicates the presence of urobilinogen. These strips are coated with phenyl dimethyl amino benzaldehyde. When strip is dipped in the urine, it turns reddish brown if urobilinogen is present. So इस हमारा ये यूरोबिलिनोजन के लिए जो स्ट्रिप है उसके ऊपर क्या क्या होता है, पी डाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड जो केमिकल है उसको कोट किया जाता है. अगर ये केमिकल यूरोबिलिनोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, रेडिश ब्राउन कलर फॉर्म होगा. अगर यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट होगा यूरिन में तो फॉर्म होगा, तभी इसका कलर चेंज होगा. अगर चेंजेस कलर दिखे तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिप के साथ जो पैरामीटर होता है उसको कंपेयर करके देखते हैं, अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव में रिपोर्ट करते हैं. सो दिस इज द स्ट्रिप मेथड फॉर यूरोबिलिनोजन. देन यूरोबिलिनोजन किस डिसीज में प्रेजेंट होता है, तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस और हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट हो सकता है. अगर किसी पेशेंट को हीमोलाइटिक एनीमिया हुआ होगा तो उसके यूरिन में यूरोबिलिनोजन इज पासिंग आउट. ओके, देन आफ्टर दिस इज टेस्ट फॉर बिलिरुबिन. हमने बाइल सॉल्ट तो देख लिया, यूरोबिलिनोजन तो देख लिया. देन what are the tests for bilirubin? Bilirubin is breakdown product of hemoglobin. Normally no bilirubin is passed in the urine. So ये bilirubin जो है इसका फॉर्मेशन सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. So normally bilirubin जो है एक breakdown product, waste product of HB होता है. Okay, breakdown product of HB. अगर तो breakdown प्रोडक्ट ऑफ HB हुआ तो ये यूरिन में नॉर्मली पास आउट नहीं होता. पास आउट कब होता है, किसी डिसीज और कुछ हुआ होगा तो. सो फॉलोइंग टेस्ट आर डन फॉर डिटेक्शन ऑफ बिलिरुबिन इन. सो इसमें हम 3 टेस्ट करते हैं, फॉचर्स टेस्ट, फोम टेस्ट एंड देन द रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट. दिस आर द 3 टेस्ट वी विल कंडक्ट टू सी द प्रेजेंस ऑफ
presence of bilirubin. Okay, so let's see one by one. That first is Faucher's test. Faucher's test principle: ferric chloride oxides bilirubin to green biliverdin. So इसमें क्या होता है? You can see ferric chloride oxides. Ferric chloride oxidizes bilirubin to green biliverdin. So let me tell you by using the procedure. Take 10 ml of urine in test tube. एक test tube में हम क्या करेंगे? 10 ml of urine ले लेंगे. Okay. Then add 3 to 5 ml of 10% barium chloride. Filter to the filter paper. So to the precipitate on the filter paper, add a few drops of Faucher's reagent. Ferric chloride plus trichloroacetic acid. Okay. तो नॉर्मली आप यहाँ देखो पिक्चर. ओके, दिस इज द पिक्चर. एक पिक्चर में हम एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे? यूरिन ले लेंगे 10 ml. देन उसी के अंदर हम 3 to 5 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे. ओके, बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे. बेरियम क्लोराइड ऐड करने के बाद जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एक फिल्टर पेपर को यूज करके फिल्टर करेंगे. ओके, फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर पेपर होगा हम उसको देखेंगे. फिल्टर पेपर के ऊपर क्या होगा? हमें 2 drops of Faucher's reagent डालना है. Faucher's reagent is made up of ferric chloride plus trichloroacetic acid. ओके, हाँ, अभी हमने तो जो फिल्टर पेपर था उसके ऊपर 1 to 2 drops of Faucher's reagent डाल दिया. तो डालने के बाद वो कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, अगर यूरिन के अंदर बिलिरुबिन होगा तो वो क्या करेगा? फेरिक क्लोराइड के साथ क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा. बिलिरुबिन जो है वो ऑक्सीडाइज होके ग्रीन कलर बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो फिल्टर पेपर जो नॉर्मल कलर है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहा है. देन इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन. ओके, so this is about the Faucher's test. It development of green color on the filter paper indicates the bilirubin. I think you got to know that what I explained to you right now. Next is foam test. Foam test, it is not so specific test. Okay, procedure: take 5/3 of 5 to 10 ml of urine in a test tube, shake it vigorously. Presence of yellow foam at the top indicates the presence of bilirubin. ये जो है एक उतना स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है. ओके, बट इसमें क्या करते हैं? आप जैसे यहाँ देख रहे हो, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे. सो वी विल फिल इट विद द urine, 5 to 10 ml of urine, and then we have to shake it vigorously. If we shake that urine vigorously, then the presence of foam at the upper part, that indicates the presence of bilirubin. अगर bilirubin होगा उस यूरिन में तो क्या करेगा? फोम प्रेजेंस करेगा. फोम, तो अगर फोम आया होगा तो that is the presence of bilirubin. This is the test which indicates like this. Okay, then is reagent strip test. So reagent strip test में क्या होता है इसके अंदर? तो चलिए देखते हैं. It is based on compelling reaction of bilirubin with diazonium salt with strip is coated. Dip the strip in the urine. If it changes to blue color, then bilirubin is present. तो इसमें क्या होगा? हमारे जो स्ट्रिप होता है उसको डायजोनियम सॉल्ट के साथ क्या होता है? कोट किया जाता है. अगर डायजोनियम सॉल्ट जो है यूरिन के अंदर डिप किया जाए तो यूरिन के अंदर अगर बिलिरुबिन होगा तो क्या करेगा? कलर चेंजेस करेगा, जो कि ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा डायजोनियम सॉल्ट की स्ट्रिप को. अगर वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है, then it indicates the presence of bilirubin in the urine. Okay. Then when will the bilirubin is present in urine? So let me explain you. अगर किसी पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा और else हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस होगा तो तभी bilirubin present हो सकता है यूरिन में. So this is about the bile salts which present in the urine. So after the bile salts, we are going down for the test for blood in urine. So normally किसी के भी यूरिन में जो है blood release नहीं होता है. So whether we can tell it by हमारे उसकी यूरिन में होगा या नहीं. By using chemical test, we will detect whether the blood is present inside that patient's urine or else not. Okay. So let's see for this. Test for detection of blood in urine as under benzidine test, orthotoledin test, reagent strip. जो blood के लिए हम क्या करेंगे? 3 types of test करेंगे. Okay, benzidine test and then orthotoledin and then reagent strip. So let's see this test one by one. Okay,
So first is benzodiazepine test. Inside the benzodiazepine test, let's see the procedure. Take 2 ml of urine in a test tube. Add 2 ml of saturated solution of benzodiazepine with glacial acetic acid. Then add 1 ml of H2O2 to it. Okay. So first हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे. As you can see here, this is a test tube. Inside this test tube, we will add 2 ml of urine. Okay. 2 ml ऑफ यूरिन ऐड करने के बाद हम उसी में 2 ml ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ बेंजीडाइन एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है 2 ml यूरिन डाल लेंगे प्लस 2 ml बेंजीडाइन ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालेंगे. डालने के बाद हम क्या करेंगे, स्लाइडली साइड से क्या करेंगे, ऐड 1 ml ऑफ H2O2 ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद इंटरप्रिटेशन, चलिए इंटरप्रिटेशन देखते हैं. अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ब्लड. बेंजीडाइन इज हाउएवर carcinogenic and this test is not commonly used. Okay, this is the test, this is the procedure that we did. 2 ml of urine डाल लिया हमने, 2 ml of benzodiazepine glacial acetic acid डाल लिया and then 1 ml of H2O2 डाल लिया. इतना सब कुछ डालने के बाद अगर उस यूरिन का कलर चेंज होके आप देख रहे हो पिक्चर में इस तरह का ब्लू कलर फॉर्म हो रहा है, तो that indicate the presence of blood inside their urine. If it's not forming, then the absence of blood inside the urine. Okay, this is the chemical test of benzodiazepine which used to detect the blood inside the urine. And this is not much commonly used because the benzodiazepine is so carcinogenic जो कैंसर लीड कर सकता है, तो ज्यादा यूज हम इसको नहीं करते. Then orthotolidine test. Procedure for this is take 2 ml of urine in a test tube, add a solution of 1 ml of orthotolidine in glacial acetic acid, add few drops of H2O2. इसमें भी सेम करना है जैसे हमने बेंजीडाइन में किया, बट orthotolidine यूज करेंगे. ओके, फर्स्ट क्या करेंगे, 2 ml एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml of urine ले लेंगे and then 1 ml of orthotolidine डालेंगे and then few drops of H2O2. Blue or green color indicates the presence of urine, same as like we did for benzodiazepine. Blue color or else of green color अगर फॉर्म हो रहा है टेस्ट ट्यूब में, तो that indicates the presence of blood for the orthotolidine test. So after that, the reagent strip test, which is advanced, we will do for all. The reagent strip is coated with orthotolidine. Dip the strip in the urine. If it changes to blue color, then the breath. सेम इसमें क्या होता है, स्ट्रिप मेथड में देखिए ऑर्थोटोलिडिन ही यूज करना है. स्ट्रिप को क्या किया जाता है, फर्स्ट ही ऑर्थोटोलिडिन से कोट किया जाता है. आफ्टर कोटिंग इट, इफ वी डिप दैट इनसाइड द यूरिन, देन इट्स कलर चेंजेस टू द ब्लू कलर. ओके, सो कॉजेस ऑफ ब्लड. तो किस किस डिसीज में कब मौजूद हो सकता है ब्लड यूरिन के अंदर, तो आप देख सकते हैं. अगर किसी पर्सन को रीनल स्टोन्स हुआ होगा तो यूरिन प्रेजेंट हो सकता है. देन रीनल ट्यूमर्स जो है, रीनल ट्यूमर्स में ब्लड प्रेजेंट होता है. देन पॉलीसिस्टिक किडनी जो सिस्ट प्रेजेंट होता है किडनीज के अंदर, ये प्रॉब्लम हुआ होगा तो भी ब्लड प्रेजेंट हो सकता है. यूरिन में जो है ब्लड लॉस हो सकता है. ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, इफ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तभी भी यूरिन में ब्लीडिंग आ सकता है. और एल्स इन ट्रॉमा. सो दीस आर ऑल द कॉजेस फॉर द ब्लड इनसाइड द यूरिन. So up to here we got to know about the chemical test जो कि हम करते आए हैं, practically chemical test जैसे करते हैं वैसे. But nowadays we are not much using this. So for that ऑटोमेटेड यूरिन एनालिसिस जो मशीन्स हैं, जो एनालाइजर्स हैं, वो बन चुके हैं बहुत जगह. हर जगह हम जो है एनालाइजर्स ही यूज कर रहे हैं बिकॉज इट्स ऑल्सो एक्यूरेट एंड ऑल्सो नॉट हार्मफुल फॉर अस बिकॉज द केमिकल्स इवन कॉज द हार्म्स फॉर अस. सो अभी चलिए ये देखते हैं. Currently, fully automated urine chemistry reagent strip analyzers are available, which are equipped to perform automatic pipetting or test strip dipping as well as carry out photometric measurement of the reagent strips. Well, the end results reading can be taken as printout. So आप देख सकते हो ये जो मशीन है इसमें हमें क्या करना है, बल्कि सिर्फ आपको कैप ओपन करना है यूरिन कंटेनर का एंड देन यू हैव टू फीड इट. वो क्या यूरिन लेगा, कितने परसेंट में क्या क्या केमिकल्स हैं, सब कुछ दे देगा. कितने परसेंट, इवन विथ क्वालिटेटिव एंड आल्सो विथ क्वांटिटेटिव. जस्ट एक पेपर प्रिंट आउट आ जाएगा, यू हैव टू assign, you just have to sign it for that. So this is the automated urine analysis. Now again
nowadays working everywhere. So that's the chemical examinations which we use practically. But now this is so much advanced, and these are the analyzers which we are using. So we are going to end this class up to here. In our next video we are going to learn about माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. तो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन देख लिया, केमिकल एग्जामिनेशन देख लिया. केमिकल एग्जामिनेशन में जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है हमने क्लियर कर लिए, कंप्लीट कर लिए. प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, कीटोन बॉडीज हो गए, बाइल सॉल्ट्स हो गए, बाइल डेरिवेटिव्स हो गए, देन ब्लड हो गया. सो दिस इज अप टू केमिकल एग्जामिनेशन. In our next video, we are going to cover up the microscopic examination. For that video, stay tuned. Thanks for watching. If you have any doubt, please don't hesitate to comment.